पिछले 2 दिन से आप मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सीटेट की परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, जिनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता ही दिखता है, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जियो बोर्ड पढ़ा, आपने एबेकस पढ़ा, और आज एक फिर से आपके पास इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम बेसिकली टेनग्राम है। आप इसको टेनग्राम बोल सकते हैं। टंग्राम हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका टंग्राम, और ऐसे देखा जाए तो टेनग्राम। आप इस फिगर को थोड़ा सा समझिए। इसमें आपको 2 प्रकार के बोर्ड दिख रहे हैं। एक बोर्ड जिसमें कुछ फिगर्स जो कि रेड कलर्स, व्हाइट कलर्स, ब्लैक कलर्स, ब्लू कलर्स, ऐसे ही दूसरी प्रकार का फिगर, थोड़ा सा एक बड़ा एक छोटा। आपको अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहे हैं। त्रिभुज दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है। इस प्रकार के जो मतलब अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल शेप जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे, पॉलीगन्स बेसिकली इसको आप कह सकते हैं, जिसे बहुभुज कहते हैं। वो बहुभुज एक दूसरे से अलाइंड, एक दूसरे से जुड़े दिख रहे हैं। इस फिगर को, इस बोर्ड को बनाने में, इसका उपयोग समझने में आपको रियलिटी में बड़ा इंटरेस्ट आएगा और इसका यूज आपकी परीक्षा में 100% दिखेगा। जितने भी आप मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर लगातार वीडियोस में पढ़ रहे हैं, जहां पर आप ना केवल उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उनका भी डिस्कशन करते हैं। ये आपको काफी बूस्ट करता होगा। डेली की डेली 7 बजे की एक्टिविटी आपके लिए बड़ी उपयोगी है, आप समझ ही रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सीटेट की परीक्षा के लिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारी एक्टिविटीज में आपको सेटल कर दूं, आपको चीजें प्रोवाइड हो कर दूं जो आपके लिए रियलिटी में आवश्यक है। तो आप प्रतिदिन की कनेक्टिविटी में बने रहा करें। मैं इस टेनग्राम के बारे में एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। चाइना में एक बहुत बड़े सम्राट थे। अक्सर सम्राट लोग का अलग प्रकार का जलवा होता है, वो अलग प्रकार के बिहेवियर में रहते, अलग उनका अस्तित्व होता है। नौकर चाकर तमाम दास दासियां रहते हैं उनके। तो उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाया कि मैं देख रहा कैसा रहा हूं, मेरे लिए शीशा लाओ। शीशे के पास वो जा नहीं सकते थे, जाते तो उनकी इंसल्ट हो जाती। तो उन्होंने शीशा मंगाया कि शीशा वहां से रखा है, लाओ। अक्सर आप शीशे देखते होंगे तो वो आयताकार शेप में होते हैं, वर्गाकार शेप में होते हैं। बहुत डिजाइनर शीशे आजकल ओवल्स में, सर्कल के शेप में भी आते हैं, बट रियलिटी में अगर शीशा देखा जाए तो रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है। वह शीशा लेके आ रहा था कि सम्राट को दिखाए। अचानक हड़बड़ाहट में, क्योंकि जल्दबाजी में उसे शीशा लेके पहुंचना था, शीशा उसके हाथ से छूट गया। जैसे अभी आप भी देखें कोई शीशा उठाएं और पटक दें, फिलहाल ना करिएगा, तो तुरंत वह शीशा कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके शेप अलग अलग हो जाते। कहा जाता है हाथ से मत छूओ नहीं तो कट जाएगा और ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो वह शीशा भी टूट गया। तो उसने कोशिश करी कि अब सम्राट को कैसे जवाब दूं, तो उसने शीशे को जोड़ने का काम किया। उसी प्रकार से जैसे जैसे वह अलग हुआ था, उसी प्रकार से फिट करके जोड़ने का काम किया। जोड़ने के लिए उसने कुछ लैप भी लगाए, जिससे कि उसे लगा कि अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट हो गया। और रियलिटी में यही से इन्वेंशन हुआ। इसका इन्वेंशन 18वीं सेंचुरी में चाइना के माध्यम से ही, चाइना के द्वारा ही हम लोग समझ सकते हैं। चाइना का जो रोल है वो रियलिटी में बड़ा खतरनाक लगता है। जब से कोविड-19 आया था कि चाइना किस प्रकार से चीजें फैला सकता है, तो भी चाइना का उपयोग आजकल हम लोग हर प्रकार के जितने भी टेक्निकल डिवाइसेस से कर ही रहे हैं। यहाँ इसका उपयोग हम मैथमेटिक्स में भी अपने कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप इसको सीखें और जानें। यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी करी हैं। 2 फिगर आपको दिख रहे हैं। एक फिगर में 5 आकृतियां हैं। अगर आप नोट करें, 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 आकृतियां हैं। जबकि अगर इसमें काउंट करें तो आपको 7 आकृतियां नजर आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 आकृतियां नजर आएंगी। तो टेनग्राम के बारे में थोड़ी सी इनकी डिस्कशन को करने से पहले थोड़ा सा इनका वर्किंग समझ ले कि इसमें होता कैसे है, मैथमेटिकली कैसे किया जाता है। आज भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर के कभी नाव बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे टुकड़ों को मिला मिला के एक आकृति का निर्माण भी किया जाता है। अलग अलग कलर्स के टुकड़ों का यूज करके आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें 2-3 चीजें समझ में आती है। एक तो बच्चे का कौशल कि वह किस प्रकार से आकृतियों को डेवलप कर पा रहा है, उसका जो माइंड डेवलपमेंट है वो भी क्लियर होता है कि वह फिगर की विजुअलाइजेशन कर पा रहा है, फिगर को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और वो उसके अंदर की जितनी भी लॉजिकल अप्रोच है उस फिगर को बनाने में, उसको मेंटेन करने में दिखी जाती है। आप अलग अलग प्रकार के जितने भी 2D फिगर से रिलेट करने वाले या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जो कागज की मदद से, जो इन टुकड़ों की मदद से हम बना सके, इसको हम टेनग्राम की मदद से यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा। सबसे पहले वर्डिंग को समझाने से पहले, प्रश्न को हल करने से पहले, पूरे सेशन के इन तक आप अगर बने रहेंगे तो आपको पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी और साथ साथ इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो क्लिप आप देखिए और समझिए कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। इसमें कुछ थीम भी आपको क्लियर हो जाएगी। टेनग्राम
discussion decisions puzzles consisting of a square cut into the 7 flat shapes which can be arranged to the form various other shapes। मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ पजल इज टू फॉर्म अ स्पेसिफिक शेप यूजिंग ऑल द 7 पीसेस। जो 7 टुकड़े होते हैं उनको देखिए इस प्रकार से काट करके अलग अलग कर लीजिए। जैसे उसमें देखा होगा आपने कि एक त्रिभुज दिख रहा होगा, एक स्क्वायर दिख रहा होगा, ये सब देखो सातों अलग कर लिया गया। अब उनका उपयोग करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे। जो सातों थे देखिए निकाल के रख लिया गया, और इसमें से देखिए हम लोग कैसे इसका उपयोग अब कर रहे हैं। 2 लार्ज ट्रायंगल अलग कर दिए, 2 छोटे त्रिभुज उधर कर दिए, एक स्क्वायर अलग कर लिया, और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम था और एक मीडियम ट्रायंगल था, उसको अलग कर दिया गया। मतलब इस तरह से 7 फिगर डिफरेंट डिफरेंट बन गए। और देखिए उससे आपने देखिए इस प्रकार से एक फिगर जनरेट किया। या आपको क्या नजर आ रहा है, सबको मिला मिला के एक फिगर जनरेट किया, एक और फिगर जनरेट किया। आपको दिखता होगा कि फिगर एक्चुअली किस प्रकार से बनकर आ रहे हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी उसी उन्हीं सातों का यूज करके यहाँ पर ये फिगर्स क्रिएट किए गए हैं। ये फिगर देखिए एक और बन गया, उन्हीं सातों का यूज करते हुए एक फिगर और आपको दिख रहा है। ये भी देखिए आपको एक हेंस की तरह दिख रही है। यहाँ पे एक फिगर उसी टाइप से ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है, दिख रहा होगा। ऐसे मिला दिया तो आपको अलग अलग प्रकार के शेप्स ऑब्जेक्ट आपको नजर आते होंगे। मतलब उन्हीं सातों को अलग अलग करके फिर अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम नए नए फिगर्स का, यहाँ पर नए नए ऑब्जेक्ट का, जैसे देखो पहला जो हमने डिस्कस किया था एरोप्लेन नजर आया होगा। एरोप्लेन को देखिए बनाया कैसे गया, एक त्रिभुज लिया, दूसरा त्रिभुज से ऐड किया, आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा। फिर एक देखिए वो पैरेललोग्राम को वहां पे सेट कर दिया जैसे कि उसकी नोज निकले, एक छोटा ट्रायंगल वहां पे लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लाके सेट कर दिया। देखिए आपको बनता दिख रहा होगा कि एरोप्लेन बनाया कैसे जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज आप देखिए यहाँ पे सेट कर दिया गया। यहाँ पे वो जो हमारे पास एक और मीडियम ट्रायंगल था उसको सेट कर दिया, एरोप्लेन का फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये जो आदमी जैसे दौड़ता हुआ मैन रनिंग्स, आपको लग नहीं रहा कि आदमी एक दौड़ रहा है, वो सारे फिगर्स देखिए अलग अलग है। उसको उठाया गया, एक त्रिभुज रखा, दूसरा त्रिभुज जो लार्ज था उसको सेट किया गया। कैसे सेट हो रहा आप देख रहे, पैरेललोग्राम लाके नीचे सेट कर दिया, उसके फुट को दिखाए, पैर को। फिर एक छोटा ट्रायंगल उसके साथ अटैच कर दिया गया। फिर देखिए आप एक मीडियम ट्रायंगल इसके साथ ऐड कर दिया गया, और फाइनली एक ट्रायंगल इसके साथ सेट करके अब वहां पे स्क्वायर सेट कर दिया। मैंस रनिंग आपको दिख रहा है। ऐसे जितने भी फिगर्स वो बने थे उनकी एक्टिविटी, उनका पूरा, जैसे कैट आपको बिल्ली दिख रही है, इसको भी बनाने का मेरा ये सेंस था बनाने का कि उन फिगर्स का यूज करके, उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके, उन छोटे छोटे जो हमारे पास जो कार्ड्स बन के आ रहे थे जो उस बोर्ड पे थे, चाहे 7 थे चाहे 5 थे, 2 प्रकार का हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, उनका यूज करके हम ऐसे वेरियस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए जो हमारे लिए जरूरी है कि हम एग्जाम में फेस करें, उन चीजों को समझिए। मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया कि इसकी शुरुआत चीन से थी। टैनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है, पजल है। टैनग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकृतियां बना सकते हैं। इन कागज के टुकड़ों को काट काट के निकाल दें, हम जानवर बना सकते हैं, हम वस्तु बना सकते हैं, हम इंसान बना सकते हैं, हम कई प्रकार की चीजें यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के, 5 या 7 प्रकार की आकृतियां वाली बोर्ड होते हैं। जैसा आप यूज करेंगे, जैसा लेना चाहते हैं मार्केट से, 5 लेना चाहते हैं 5 का भी यूज है और 7 का भी यूज है। तो दोनों प्रकार की है, जिनको सटाकर जमाना, फिट टुगेदर, साथ में लाइन करना होता है ताकि दी गई आकृति बन जाए। जो आवश्यकता है हमारे पास उसको हम लोग बना सकें। चपटी आकृति जो फ्लैट होती है, फिक्स होती है, उसी को हम टैन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम टैन कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। जिस आकृति को हमें बनाना होता है उसको केवल बाहरी सीमा रेखा, आउटलाइन ही दी गई होती है। आपको बस उसका ओरिएंटेशंस बना के दिया जाता है कि इस प्रकार का फिगर आपको क्रिएट करना है, और वह आकृति कल्पना और शक्ति का प्रयोग करके सभी के सभी टुकड़ों का प्रयोग करके वह आकृति बनती है। वह तभी बनती है जब आपके अंदर लॉजिकल अप्रोच हो, सेंस हो, समझ पा रहे हो, इमेजिनेशन पावर हो, तभी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग, कभी व्हेल, कभी एलिफेंट्स, कभी डॉग, कभी कैट, कभी लायन, सील, कैमल, पैंडा, हॉर्स, क्रैब, बियर, कंगारूस, टर्टल्स, काऊ, फॉक्स, फ्रॉग। एक अच्छे टीचर जब आप बनेंगे, एक ऐसे क्रिएटिव टीचर्स बनेंगे, तो आप अपने छात्रों को भी, जो अपने के प्राइमरी के बच्चे रहेंगे, उनको भी इस तरह की एक्टिविटीज में इनरोल करेंगे तो उनके अंदर भी उस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, उनका माइंड भी ग्रोथ करेगा। अब यह बात आपको समझ में आ गई कि एक्चुअली यह क्या है। जब यह इतना समझ में आ गया तो अब टीचर की तरह बिहेव करिए, और जो प्रश्न मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ उनके प्रश्नों का सलूशन और वर्किंग समझिए कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कैसे हमको उसका आंसर भी देना है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा है, लिखा है इस प्रश्न में, और रीड करिए और आंसर करने की भी आप लोग कोशिश करें कि टैनग्राम है क्या। टैनग्राम यह एक पुरानी चीनी पहेली है, बिल्कुल है। यह एक ओल्ड चाइनीज रिडल है। विभिन्न
ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना इसका होता है। इसलिए टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स। इसके 5 या 7 टुकड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जितनी चीजें यहाँ पर दी गई है, पहले की वह चाइनीज पहेली थी, चाइनीज रिडम्स थी, वो क्लियर थी, रिडल्स थी। ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी कंफर्म है। इसके 5 या 7 टुकड़े होते हैं, ये भी कंफर्म है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों टेनग्राम से रिलेट करता है। तो आपसे कोई पूछे पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, केवल एक नहीं, ये सभी all of the 3 letters या 3 statements are related with the 10 ग्राम। तीनों संबंधित है, तीनों का उपयोग हम 10 ग्राम के लिए करते हैं, या तीनों 10 ग्राम से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। टू यूज द 10 ग्राम एट द प्राइमरी लेवल हेल्प्स द स्टूडेंट्स। किसके लिए? टू मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशंस, जो छोटे छोटे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिक थ्योरम्स होती हैं, उनको क्लियर करने में। स्थानिक समझ, जो पोजिशनल एबिलिटी होती है समझने की, कहाँ पे किसको सेट करूं, कब स्क्वायर लगाऊं, कब ट्रायंगल लगाऊं, कब पैरेललोग्राम लगाऊं, कि वह उस शेप में क्रिएट हो जाए, की योग्यता में वृद्धि के लिए। संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, ठीक है। परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो आप इसको अगर समझ रहे होंगे, आप समझ करके इसका आंसर भी कर सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या मूलभूत संक्रिया को समझने के लिए होता है। मूलभूत संक्रिया को समझने के लिए कोई लॉजिकल अप्रोच, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा न्यूमेरिकल एक्टिविटी नहीं है, संख्या की तुलना का भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, परिकलन कौशलों के संवर्धन में भी इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मेन यही है कि कौन किसको कहाँ सेट करूं, कब कहाँ पे त्रिभुज के बगल में स्क्वायर लगाऊं, कब मैं दूसरा त्रिभुज लगाऊं, कब मैं पैरेललोग्राम का यूज करूं। ये अगर पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट, अगर हम पोजीशन को डिसाइड करने का अप्रोच आपके अंदर है, तो वही 10 ग्राम की मेन उपयोगिता है, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों के अंदर क्रिएट की जाती है। सॉरी, हमने सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया, जबकि सी नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए हम 10 ग्राम का यूज करते हैं। तो सेकंड का बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आप इसको उतार सकते हैं, यही इस प्रश्न का करेक्ट हल आपको दिख रहा है। दूसरा देखिए, तीसरा, 10 ग्राम बनाने के लिए लागू शर्तें क्या है। आप समझिए कौन कौन सी शर्तें लागू हो रही हैं। सभी 10 ग्राम जो पीस होते हैं, 10, जिसको आप पीस बोलिए या 10 बोलिए, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं अलग अलग, का उपयोग किया जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, 10 ग्राम बनाने के लिए क्या लागू शर्तें हैं। द कंडीशंस एप्लीकेशंस फॉर मेकिंग द 10 ग्राम्स आर, सभी 10 ग्राम पीस या 10 का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑल 10 ग्राम पीसेस आर 10 मस्ट बी यूज्ड। सभी टुकड़े समतल होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए। ऑल पीसेस शुड बी फ्लैट, ये भी सही है। इन सभी टुकड़ों को छूना चाहिए, और आकार बनाते समय कोई भी टुकड़ा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जब फिगर आप बनाएं, एक के साथ दूसरे को ऐड करें, सब एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे के ऊपर जाके ना फिट हो जाए, ओवरलैप ना होने पाए। तो जितनी लाइंस लिखी गई हैं, सभी 10 ग्राम पीस 10 का उपयोग, मतलब सबका यूज करके ही फिगर बनाइए। ऐसा नहीं कोई छोड़ दीजिए, किसी का यूज ना करिए, सबको लेकर के हमें फिगर बनाना है। अभी आपने जितने भी वीडियोस देखे, वीडियो में या जितना भी आप फिगर देखोगे, सब में सातों का यूज किया गया है। सभी टुकड़े समतल फ्लैट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे घुमा के मोड़ के रख ले, नहीं, ओवरलैप नहीं, समतल ही होना चाहिए। और सभी टुकड़ों को एक दूसरे से टच करना चाहिए, किसी को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर जाके फिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे 3 के तीनों करेक्ट दिख रहे हैं, जो 10 ग्राम से रिलेट करेंगे। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, फोर्थ है, 10 ग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है। 10 ग्राम यूज फॉर, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, आप ध्यान से देखिए। 10 ग्राम छात्रों को स्थानिक संबंधों के बारे में शिक्षित कर सकता है। जो पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है, पोजीशन को डिसाइड करने का जो अप्रोच है, वो 10 ग्राम रियलाइज कराता है। तो इसका पहला ऑप्शन तो कंफर्म है कि 10 ग्राम से रिलेट कर रहा है। दूसरा, 10 ग्राम छात्रों को ज्यामितीय शब्द सीखने और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ज्यामितिक शब्द सीखने की, यह त्रिभुज है या चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, यह आपका जो है यह एक वर्ग है, इस प्रकार की जो बातें हैं 10 ग्राम से रिलेट करती हैं, बिल्कुल रिलेट करती है। और उस प्रकार का जो क्रिएटिव है, वो जिस प्रकार का डेवलपमेंट है, वो भी छात्रों के अंदर क्रिएट कर सकती है। यह भी हमारे से रिलेट ही है, मतलब करेक्ट है। 10 ग्राम छात्रों की बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों के परीक्षणों पर बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति भी दे सकते हैं। सही बात है। जो बुनियादी, जो बेसिक, देखिए 10 ग्राम्स में आल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू परफॉर्म द बेटर आर्म टेस्ट ऑन द बेसिक ज्योमेट्रिक स्किल्स या शेप्स। जो बेसिक बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां हैं, मैंने शुरुआत में इसके बारे में शब्द यहाँ से भी डिस्कस हो गया था कि
ज्यामितीय आकृतियों को समझने और उसके ऊपर उसको लेकर के और भी बेहतर एक्टिविटी परफॉर्म करने की स्किल भी प्रोवाइड टेनग्राम करता है। ये भी करेक्ट है। तो इन तीनों ऑप्शन इनसे रिलेट करते हैं टेनग्राम की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए। तीन के तीनों सही है, ये करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आई होप लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको भी डन कर लीजिए। टेनग्राम जो वर्ग बनता है उस 7 आकार क्या है, और सातों आकार क्या क्या है उसको देखिएगा। जो 7 आकार क्या है, तो सातवां जिस ऐसा फिगर लीजिए जिसमें सातों दिखे। ए वाला फिगर, ए वाला आपको क्या क्या दिख रहा है? ए ट्रायंगल है 1 2, ये भी ट्रायंगल 3 4 और 5। तो 5 तो ट्रायंगल हो गए, 5 क्या हो गए? ट्रायंगल, मतलब 5 त्रिभुज हो गए। एक आपका स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर है 6 हो गया, और एक आपका पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो 5 त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक वर्ग है। तो आप ये देख लीजिए जो हमने यहाँ पर आपको दिया, एक वर्ग एक आयत एक त्रिभुज गलत है। एक वर्ग एक आयत तो है ही नहीं, समांतर चतुर्भुज है। 5 त्रिभुज गलत है। एक आयत आयत है ही नहीं, समांतर चतुर्भुज गलत है। एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, 5 त्रिभुज करेक्ट है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। जो 7 का कॉम्बिनेशन होता है उसमें 5 ट्रायंगल होते हैं, 2 बड़े होते हैं 2 छोटे, एक बीच का, एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो पांचों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको यूज होता दिखेगा। ये भी गलत है, वृत्त तो होता ही नहीं है। तो हमारे पास ये 5 प्रश्न थे, इसका कॉन्सेप्ट था, इसका अप्रोच था। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। डेली की डेली एक्टिविटी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, जिसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स का जरूर ज्वाइन करें, जहां से हम आपको अपडेट करते रहें, हम आपको इन्वॉल्व करते रहें। आपको डेली में 7 बजे ऐसी ही वीडियोस जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगी, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगी, प्रैक्टिस से रिलेटेड होगी, सीटेट की तैयारी के तक मैं आपको कराता रहूंगा। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्रतिदिन जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।